नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ वाला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो हमने लेक्चर नंबर 10 से उठाए हैं। जैसे कि आप सभी ने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए आज का स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर ये एग्जाम्स में आ जाते हैं 1 या 2 नंबर में। तो जैसे कि आपके पास बोला जाता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब देखिए दोस्तों, ऑर्डर मैंने आप सभी को बताया था कि ये 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और आपको गिवन है A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है AIJ के फॉर्म में और I और J आपके पास कुछ इस टाइप से गिवन है दोस्तों, I प्लस J बाय 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपको AIJ इस फॉर्म में गिवन है। मैट्रिक्स A आपकी है AIJ। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि AIJ क्या है, यहाँ पे I क्या है और J क्या है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ दोस्तों। I यहाँ पे होता है रो के लिए और J होता है कॉलम के लिए। ठीक है, I हम यूज करते हैं रो के लिए और J हम यूज करते हैं कॉलम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने में। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपके पास है 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज है 2। और अगर आप कॉलम देखें तो कॉलम हमारे पास है 3। तो अगर आप एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास कितने बन सकते हैं, पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं। अगर आपके पास 2 रो हैं यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो आपके पास पॉसिबल केस बनेंगे टोटल 6, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट हैं। आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 3 6, तभी आपके पास एलिमेंट 6 ही आएंगे। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को निकालेंगे। अब इस एलिमेंट का नाम होता है दोस्तों A11। ठीक है, इसका होता है A12, ऐसे ही ये A13। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी नेमिंग कैसे लिखी जाती है। जैसे हमारे पास कोई बाय डिफॉल्ट है जनरल AIJ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे I की जगह पे 1 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो की बात हो रही है। और अगर मैं J की जगह पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ या सेकंड लिखता हूँ, तो उसी कॉलम के हिसाब से हमारे पास एलिमेंट आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A13। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो मेरे पास ये है और इसके अंदर थर्ड कॉलम आएगा 1 2 3। तो यानी कि इस एलिमेंट की बात होती है। ठीक है, A13 यानी कि इस एलिमेंट की बात। ऐसे ही आप कोई भी ले सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया 8 2 3, अब इसका मतलब क्या है कि सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो सेकंड रो हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम मेरे पास ये, यानी कि ये है। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं A22। A22 में आपके पास क्या आएगा, आपके पास सेकंड रो है यानी कि ये वाली रो और सेकंड ही आपके पास कॉलम है, तो ये यानी कि आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। और अभी हमारे पास जो AIJ की वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी एलिमेंट्स को निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A1 का। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रब कर देता हूं। चलो, तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालते हैं फर्स्ट एलिमेंट A11। अब आते हैं इस पे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 और 1 हो जाएंगे 2, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4, 4 में आएगा 2। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट A11। ऐसे हम निकाल सकते हैं A12 के लिए मेरे पास I की जगह पे हम 1 रखेंगे और J की जगह पे हम रखेंगे 2 बाय में 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है,
तो 1 + 2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9/2। ऐसे हम दोस्तों निकालते हैं a13। a13 हमारे पास क्या आएगा 1 + 3 होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और इसको लिख लेंगे हम a1 + 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। ऐसे ही हम निकालते हैं। देखिए हम आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम है, तो हमें यहाँ पर निकालना है a13 का। तो हम नेक्स्ट टाइम में निकालेंगे a21 सेकंड रो के लिए ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले i की जगह पे रखते हैं हम 2 और j की जगह पे रखते हैं 1, इसका स्क्वायर बाय 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं a22 आपके पास आएगा दोस्तों 2 + 2 होल स्क्वायर बाय 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। ऐसे हम निकालते हैं a23 हमारे पास क्या आएगा 2 + 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 5, और 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25/2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सभी एलिमेंट्स को निकाल दिया है, a11 को, a12 को, और a13 को, a221 को, और ऐसे ही a23 को। तो सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स A मेरे पास आ जाएगी दोस्तों, सबसे पहला एलिमेंट है मेरे पास 2, तो उसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। a12 आपके पास है 9/2, उसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। a13 आपके पास है 8, उसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। a21 आपके पास है 9/2, इसको यहाँ पे प्लेस। a22 आपके पास है 8, इसको यहाँ पे। a23 आपके पास है 25/2। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी इस फॉर्म, ठीक है। ऐसे आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी बेस पे। सपोज करो आपके पास अब की बार बोला गया है कि 3x3 की मैट्रिक्स आपको बनानी है, ठीक है। और aij आपको ये गिवन है, और aij इज इक्वल टू आपको गिवन है i माइनस j mod अपॉन 3, ठीक है। ये आपको इस फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो सकती है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि i माइनस j हो, i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर भी हो सकता है, 2i माइनस j भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपके पास 3 3 जा 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 9। अब 9 एलिमेंट्स आएंगे, आपको उनको अरेंज कैसे करना है, अरेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए 3 है, यानी कि 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो आपके पास 3 रोज यहाँ पे इस टाइप से आएंगी, 3 कॉलम्स आएंगे 1 2 3, यानी कि आपके पास एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आएंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है 3x3, जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमारे पास सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं a11। a11 के लिए मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, यानी कि 1 - 1 mod by 2 सो 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1 और 1 ये 0 आ जाएगा टोटल। ऐसे ही हम a12 निकालते हैं। a12 मेरे पास आएगा 1 - 2 mod by 3। अब 1 में से 2 गए तो -1 mod by 3। अब देखिए -1 का मोड, किसी भी वैल्यूज का अगर हम मोड करते हैं तो वो पॉजिटिव में बदल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 1 जो है पॉजिटिव में रिप्लेस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/3। ऐसे हम निकालते हैं a13 मेरे पास आ जाएगा 1 - 3, इसका मोड बाय में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 में से 3 गए, हमारे पास आएगा -2 और इसका मोड बाय में 3, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2/3। क्लियर दोस्तों। ऐसे हम निकाल लेते हैं a21 के लिए हम क्या करेंगे, i की जगह पर रखेंगे 2 और j की जगह पर रखेंगे 1 और अपॉन में आ जाएगा 3। 2 में से 1 गया 1, तो आ जाएगा 1/3। क्लियर है। इसी तरह हम आगे निकाल लेते हैं a22।
A22 क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे भी 2 रखता हूँ, तो मेरे पास आएगा 2 माइनस 2 का मॉड अपॉन में d यानी कि 0। 2 में से 2 गया तो आपके पास बचेगा 0। अब उसके बाद A23 निकालते हैं। A23 मेरे पास क्या आएगा, 2 माइनस 3 मॉड बाय में d। अब 2 में से 3 गए, हमारे पास बचता है -1, उसका मॉड है d यानी कि 1 बाय। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम निकाल लेते हैं A31। अब 2 3 कर तो हो गया ना हमारे पास यहाँ तक। अब 3 1 एलिमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले i की जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन में 3 यानी कि 2/3। ऐसे हम निकाल लेते हैं A32 मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस 2 मॉड बाय में 3, तो यह मेरे पास 3 में से 2 गए 1, 1/3। ऐसे हम निकाल लेते हैं A33 मेरे पास आएगा 3 माइनस 3 मॉड बाय में 3 यानी कि 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को निकाल दिया, 9 के नए एलिमेंट्स को। तो अब हम इनको शो करते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास A गिवन है दोस्तों, Aij और Aij आपको A गिवन है। सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास है 0, उसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके बाद मेरे पास A12 1/3, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और थर्ड वाला एलिमेंट मेरे पास है 2/3, इसको यहाँ पे लिखेंगे। A21 मेरे पास है 1/3 और A22 मेरे पास है 0 और A23 मेरे पास है 1/3 और A31 मेरे पास है 2/3 और ये मेरे पास है 1/3 और A33 हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने एलिमेंट्स निकाले। एलिमेंट्स निकालने के बाद हमने उसको मैट्रिक्स में पुट कर दिया, जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं कि इस तरह में आपको यहाँ पे i की जगह पे क्या रखना है, j की जगह पे क्या रखना है। फिर इसके बीच में आपको साइन भी देखना है कि साइन प्लस का है या माइनस का है। उसके बाद देखना है आपने मोड लिखा है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं, 1 या 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से आ सकता है। अगर आपके पास एलिमेंट्स दिए हो, जैसे कि आपको बोला गया है कि मैट्रिक्स कंटेन 12 एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। ऑब्टेन ऑल पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है कि आपको एलिमेंट्स गिवन आपके पास, देख सकते हैं आपको बोला गया है मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं और आपको ऑब्टेन करने हैं ऑर्डर्स कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं तो वो किस किस ऑर्डर की हो सकती है, ये चीज आपने बताना। देखिए सबसे पहले 12 के मल्टीपल्स बना लेते हैं। 12 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक हो सकता है मेरे पास 2 × 6, सेकंड हो सकता है 6 × 2, थर्ड हो सकता है 3 × 4, फोर्थ हो सकता है 4 × 3, फिफ्थ हो सकता है 12 × 1, सिक्स हो सकता है 1 × 12। तो 6 पॉसिबल केस हमारे पास बनते हैं कि जिनसे क्या है हमारे पास 12 का मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये है ऑर्डर्स कि इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारे पास 6 यानी कि 2 रो होंगी और 6 कॉलम। अब यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं A11 A12 A13 A14 A15 A16 A21 A22 A23 A24 A25 A26। इस तरह से आप ड्रा भी कर सकते हैं अगर आप ड्रा करके दिखाना चाहते हैं तो। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ रोज है वो है 6 और कॉलम्स आपके पास है 2, यानी कि ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से रिवर्स हो जाएगी, इस तरह से।
ठीक है। इस केस में आपके पास A1 A12 A21 A31 A41 A51 A61 A62 A52 A42 A32 A22। तो ये मैट्रिक्स आपकी इस तरह से रिवर्स हो जाएगी अगर आपके पास 6 रोज है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 रोज है आपके पास। ऐसे ही दोस्तों आपके पास यहाँ पे है 3 क्रॉस 3, तो इसमें भी आप बना सकते हैं 3 क्रॉस 4 की फॉर्म में भी 3 रोज लेंगे आप और 4 कॉलम्स लेंगे। ऐसे ही 4 क्रॉस 3 और ये 12 क्रॉस 1 की फॉर्म में बना सकते हैं। एलिमेंट्स आपने ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है आपके पास कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों आपको गिवन होता सपोज करो 50, तब आपके पास पॉसिबल केस क्या बन सकता है? तब आप पॉसिबल केस बनाते सबसे पहले आपके पास आता 3 क्रॉस 5 5 क्रॉस 3 और थर्ड बन सकता था आपके पास 15 क्रॉस 1 1 क्रॉस 15 और इसके अलावा 15 के हमारे पास और कोई मल्टीपल नहीं बनेगा। तो ये 4 मल्टीपल है हमारे पास 15 के। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास होते हैं 3 क्रॉस 5 यानी कि 3 रो और 5 कॉलम, ऐसे यहाँ 5 रो और 3 कॉलम। क्लियर है? इस तरीके से 4 पॉसिबल ऑर्डर केस बन सकते हैं हमारे पास, जिनसे क्या है हम 15 एलिमेंट्स की कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही हम ले लेते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें की, जैसे कि हमारे पास होता है इक्वालिटी का इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इक्वालिटी का मतलब समझते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब आप सभी को पता है कि कोई भी दो चीजें वो इक्वल है। जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है A B C D, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपने लिखी 2 क्रॉस 2 की, और इस साइड में भी आपने कुछ नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में। देखिए जब भी आप इक्वालिटी लगाएं तो सबसे पहले आप ये जरूर देख लें कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी बहुत जरूरी है। दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और दोनों स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप स्क्वायर नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा। वैसे तो अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर है तो सेकंड मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, वो भी सेम ऑर्डर। कहने का मतलब वही है दोस्तों, अगर आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो सेकंड वाली भी आपकी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर फर्स्ट वाली आपकी 3 क्रॉस 2 की है तो सेकंड वाली भी 3 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं इस तरह की इक्वालिटी वाली, ऑर्डर का आप जरूर ध्यान रखेंगे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वालिटी लगती कैसे दोस्तों? ये एलिमेंट आपका इसके इक्वल होता है फर्स्ट वाले, ठीक है, और ये सेकंड वाला इसके इक्वल होता है, ऐसे ही ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो मेरे पास आता है a = 1 b = 3 c = 2 और d = 4। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। ये तो है सिंपल इक्वालिटी का। अगर आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म में आए ये, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं a + b 5 2 ab और इक्वल टू में आपको गिवन है 6 5 2 8, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है a और b। तो a और b कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये एलिमेंट आप सबसे पहले इसके इक्वल रखेंगे, यानी कि a + b = 6। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 = 2 तो है ही है, और ये 5 = 5 है, तो ab = 8, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाती है यहाँ पे, एक a + b = 6 और एक आ जाती है ab = 8। आप इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 6 - 1, ठीक है। ये भी उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा a
यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा बी इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 और इसको भी इधर लेकर जाते हैं 8 को 6b माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं सारे में से, माइनस कॉमन लिया हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल टू 0 और माइनस हमारा उधर चला जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये है दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं इसको आप इस फॉर्म में लिखो कि मल्टीप्लाई करके आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और जब उनको प्लस माइनस करें तो ये फैक्टर आना चाहिए। चलिए इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आता है माइनस के 6b और मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूनी 8 b स्क्वायर यानी कि 8b। ठीक है, यहाँ से दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों b, मेरे पास आ जाएगा b माइनस 4 और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इसके यहाँ पे सबसे पहले b कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे b माइनस 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, जिसको भी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रखेंगे इक्वल टू 0 फिर इसको रखेंगे 0। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे आइदर b माइनस 4 इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 2। दोनों वैल्यू सही हैं, गलत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे b की वैल्यू को 4 एट b इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि जब हम a की वैल्यू में b की वैल्यू को 4 रखते हैं तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 एट b इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों कि आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है जिसमें आपको इक्वालिटी लगानी होती है। इक्वालिटी आपके पास सिंपल रहती है, जस्ट आपने ये एलिमेंट फर्स्ट वाला दूसरे वाले के फर्स्ट के साथ मैच करना है, इक्वल टू में रखना है। ऐसे ही आपने ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल में और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल में, ऐसे ही फोर्थ वाला इसके इक्वल। उसके बाद आपके पास सिंपली जो इक्वेशंस बनेंगे उनको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया इक्वालिटी का। इसके बेस पे आप क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास x प्लस 10 0 y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 0 3 y स्क्वायर माइनस 5y। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इस एलिमेंट को हम इसके इक्वल रखते हैं। यहाँ पे आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इस x को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो जगह 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में से 4 गए 6 इज इक्वल टू 3 में से एक x गया हमारे पास 2x, x हो जाएगा हमारे पास 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह हम निकालते हैं y वाले केस में, जहाँ पे हमारे पास ये सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा यानी कि y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और ये तो 0 के इक्वल ही है और ये हो जाएगा मेरे पास y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये भी y स्क्वायर में ये y स्क्वायर में, दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करें दोस्तों तो आपने पिछले वाले साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, इसी से यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5y और 2y हमारे पास हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 4 और 3 7।
तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/7 यानी कि 1। इस तरह से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, बहुत आसान है। बस आपने जस्ट फॉलो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इक्वालिटी किस टाइप की है। सिंपल है, मतलब इस टाइप से है, इसके साथ ये मैच करना है, फिर इसके साथ ये करना है, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है आपके पास की सिंपल इक्वेशन ही है, जैसे आपके पास x वैल्यू सिंपल दिख रही हो सकता है x y की फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि x y की फॉर्म में है। आप जस्ट इक्वेशन को इक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे, वहां से आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज निकल जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे निकाले। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे चलते हैं। चलो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव के बारे में कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है दोस्तों। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है A 4 3 2 7, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। आपने करना क्या है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है, सपोज करो आपको निकालना है 3A, ठीक है। आपको बोला है कि आपको 3A निकालना है, A आपको मिला, तो आप मैट्रिक्स के बाहर लिखेंगे 3 और A को यहाँ पे करेंगे 4 3 2 एंड 7, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर यहाँ पे बाहर होता है मैट्रिक्स के, इस चीज पे ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत काम आएगी आपके, जैसे जैसे हम लेक्चर्स करेंगे मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत काम आएगा, इवन आपके जो डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर करेंगे उसमें भी ये चीज बहुत काम आती है। तो यहाँ पे जो बाहर 3 है इसकी मल्टीप्लाई आप हर एलिमेंट के साथ करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। हर एलिमेंट के साथ कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी कि 3 चौके 12, फिर इसके साथ होगी 3 दूनी 6, फिर इसके साथ 3 3 9 और फिर इसके साथ 3 7 21। तो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो 1/2a, ठीक है। 1/2a का मतलब क्या है कि आपको अब डिवाइड करना है मैट्रिक्स से, आपके पास है 4 3 2 एंड 7। इस केस में क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड है तो हम हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 7/2। इसको आप फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 7/2। इसको लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आ जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 3/2 ये 7/2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसी मैट्रिक्स का। अगर मल्टीप्लिकेशन सिंपल है जैसे 3 है, यहाँ पे 4a भी हो सकता है, 5a भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे अगर आपके पास डिवाइड की फॉर्म में लिखा हो तो आपने हर एलिमेंट को डिवाइड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसके साथ ये किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो हमने डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी सिंपली करेंगे, जस्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, ठीक है। उसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट हम कर लेते हैं दोस्तों एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कोई मैट्रिक्स ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, सपोज करो ए बी सी डी, और कोई भी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं के एल एम एन। यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए आप लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो a प्लस बी आप इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप a मैट्रिक्स को लिखें a c b d और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का निशान बीच में, और इधर लिखेंगे b k l m n, ठीक है। अब इनको ऐड कैसे करना है दोस्तों, ऐड करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप इस एलिमेंट के साथ इसको ऐड कीजिए, यानी कि a प्लस के, ठीक है। ये आपका सिंगल एलिमेंट बन। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे b प्लस l, ऐसे इसको c प्लस m, ऐसे इसको d प्लस n। इस तरह से आपने इस मैट्रिक्स को फॉर्म कर लिया,
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स लेंगे ए और बी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है आपके पास, 2 क्रॉस 2 भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकती है, और कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। आपने जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को उसके फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ, इस तरह से आप इसको एडिशन कर देना है। इसके बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की फॉर्म में, 2 4 9 -1 0 3 4 7 -2। एक और मैट्रिक्स आपके पास कोई बी है 4 7 6 0 9 8 3 6 5। ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन करते हैं a प्लस बी, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 4 9 -1 0 3 -2 7 और प्लस में हम लिख देंगे इस मैट्रिक्स को 4 7 6 8 9 0 3 6 5। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। तो इसको प्लस कैसे करना है, सबसे पहले हम इस एलिमेंट में इसको प्लस करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 6, इसमें इसको प्लस करेंगे तो आएगा 7, 8 में से 1 गए 7, 3 में से 2 1, ऐसे ही 4 7 11, 0 प्लस 9 9, 7 और 6 13, 9 और 6 15, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 5 9। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकती है, 3 क्रॉस 3 हो सकती है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकती है, मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। आपने जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, वो आपकी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नोट आपने जो रखना है वो रखना है, मैट्रिक्स जो आपकी हैं शुड बी सेम ऑर्डर, दोनों जो है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो 3 क्रॉस 2 का है, चाहे वो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को और रेक्टेंगल। ठीक है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। ऐसे ही इक्वालिटी में भी है सेम, और आपके पास एडिशन वाले में भी सेम। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे आपको जो आने वाली वीडियोस हैं और जो भी नोटिफिकेशन है चैनल से रिलेटेड आपको अपडेटेड होती रहेगी। ठीक है।